तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधी अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एफआरबी सीरीज का आइडिया मुझे परमार सर से मिला, क्योंकि वो हमेशा एसएससी की एफआरबी सीरीज करवाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी हरियाणा की भी एक एफआरबी सीरीज में लेके आऊँ, ताकि मेरे भाइयों मेरे दोस्तों को इस सीरीज का पूरा फायदा मिल सके। तो आप परमार सर को जानते हो, कितनी बेहतरीन सीरीज लेके आते हैं। तो बस उन्हीं से आइडिया लेकर ये एफआरबी सीरीज में लेके आया। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है मैवरिक, और एफआरबी सीरीज आपको मैं ही पूरी करवाने वाला हूँ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में योद्धागण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शंस है द्विवार्ग, आयुजीवी, घनश्याम, पवित्रम। के पास 5 सेकंड है, अपना आंसर कमेंट में लिखिए। तो इसका आंसर होगा आयुजीवी। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में आयुजीवी शब्द का प्रयोग किया है। तो देखो दोस्तों, जो योद्धा शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति ही योद्धा शब्द से हुई है। मैं मजाक में नहीं कह रहा। इसके सबूत जूनागढ़ अभिलेख से हमें पुख्ता सबूत मिले हैं। जूनागढ़ अभिलेख से हमें पुख्ता सबूत मिले हैं। और पाणिनि ने इन्हें आयुजीवी कहा है, मतलब कि जो शस्त्र रखते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो हथियार ही इनकी जिंदगी थी, मतलब ये हथियार ही लेके चलते थे हमेशा। और इनकी राजधानी औरंगाबाद थी, योद्धाओं की राजधानी औरंगाबाद थी। ये राजधानी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एसएससी ने, तो याद रखना कि योद्धाओं की राजधानी औरंगाबाद थी। लेकिन समय बदला, और चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय के साथ साथ उसका भी पतन हो ही जाता है। तो समय बदला और इन युद्धों का पतन किया समुद्रगुप्त ने। अब देखो, पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में योद्धागण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? आयुजीवी का। अपना स्कोर गिनते जाना। 20 क्वेश्चन है, जिसके 20 में से 15 प्लस आ गए, समझो उसकी तैयारी सही चल रही है। ठीक है, जिसके 10 से ऊपर आ रहे हैं तो वो भी अपने आप को डिमोटिवेट मत करना, क्योंकि अभी बहुत टाइम है पेपर का। तो पढ़ते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। देखो, योद्धा शब्द की उत्पत्ति योद्धा से हुई है, जिसकी पुष्टि जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से प्राप्त होती है। इस गणराज्य के लिए पाणिनि ऋषि ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में आयुजीवी का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है शब्द शस्त्रों का निर्वाह करने वाला, यानी शस्त्रों से प्यार करने वाला, यानी शस्त्र रखते थे ये। और योद्धा ने अपनी राजधानी औरंगाबाद भिवानी थी, और अपने पूजनीय देवता कार्तिकेय थे, और प्रत्येक चिन्ह मोर था। इनको भी याद कर लेना, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये पूछता है, क्या क्या पूछता है देखो। एक तो पूछता राजधानी, राजधानी पूछता है, और पूजनीय देवता पूछता है, और अष्टाध्यायी। ये क्वेश्चन मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। बहुधान्यक का क्या अर्थ है? ऑप्शन है देवों की भूमि, अनाजों की भूमि, कृषि की भूमि, अत्यधिक समृद्ध भूमि। देखो, महाभारत, महाभारत तो देखी होगी आपने। देखो, महाभारत के समय में ही, मतलब महाभारत के समय से ही हरियाणा को 2 नामों से जानते हैं। पहला बहुधान्यक यानी भरपूर अनाज, और दूसरा बहुधना। ठीक है, यानी अपार धन दौलत। एक फैक्ट और बताता हूं आपको, नोट करना। एक इतिहासकार हुए थे प्राणनाथ चोपड़ा। उन्होंने हरियाणा का इतिहास पहले से बहुत पढ़ा लिखा था, मतलब वो व्यक्ति प्रेमनाथ चोपड़ा। उन्होंने हरियाणा का पूरा इतिहास बताया कि पहले हरियाणा को हबीरियाना कहते थे, फिर हईराना कहते थे, और फिर बाद में आखिर में हरियाणा बना। मतलब हरियाणा पहले से ही हरियाणा नाम नहीं था, पहले हबियाराना था, फिर हीराना था, फिर हीरियाना था, और आखिर में हरियाणा बना। ये फैक्ट याद करना। और इसके 2 उत्तर हो सकते हैं, या तो अत्यधिक समृद्ध भूमि या अनाजों की भूमि। लेकिन जब दोनों आ जाए तो ऑप्शन टिक करना, अत्यधिक समृद्ध भूमि, क्योंकि यही ऑप्शन है जो जहाँ पे एचएससी ने सही किया है। एचएससी में आया हुआ क्वेश्चन है अत्यधिक समृद्ध भूमि, यही ऑप्शन इसको टिक किया था। ठीक है, अत्यधिक समृद्ध भूमि। इसके कुछ फैक्ट्स हैं।
देखो, महाभारत काल से ही हरियाणा को भरपूर अनाजों की भूमि कहा गया है और विशाल धन बहुधना की भूमि के रूप से जाना जाता है। प्राणनाथ चोपड़ा के अनुसार हरियाणा का नाम पहले हबियाना था, हीराना था, हीरियाना था, फिर बाद में हरियाणा से मिला। मतलब हरियाणा का नाम पहले हरियाणा नहीं था, बाद में हरियाणा बना। हरियाणा का गौरवशाली इतिहास रहा है कि इसी भूमि पर महाभारत की रचना संत देव वेद व्यास ने सरस्वती नदी के किनारे बैठकर कुरुक्षेत्र में की थी। ठीक है, ये फैक्ट है, 2-3 इनको याद कर लेना, बहुत काम की चीज़ है। पूरा आपका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आपको 5-4 समथिंग क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। बहुधान्य का क्या अर्थ है? बहुधान्य का अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। भगवद गीता में किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है? बताओ। भगवद गीता तो पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो नहीं तो होगी आपने। बताओ। देखो, भगवद गीता में कितने अध्याय है? भगवद गीता में 18 अध्याय है। भगवद गीता में 18 अध्याय है और लगभग 700 श्लोक हैं। भगवद गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक। इसमें 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दिखाया गया है। दिव्य रूप यानी विराट रूप है, दूसरे शब्दों में इसको विराट रूप भी कह देते हैं। विराट रूप दिखाया गया है। ठीक है, देखो, भगवद गीता पवित्र पुस्तक महाभारत ग्रंथ नामक ग्रंथ से ली है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें से 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को प्रत्यक्ष किया, यानी विराट रूप में। गीता में कुल श्लोकों की संख्या 700 और गीता में प्रथम श्लोकों में कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया है। भगवद गीता में कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया है। ठीक है, और एक तो पॉइंट और बताता हूँ, जैसे महाभारत में 18 पर्व है, भगवद गीता का वर्णन 20वें पर्व में है। भगवद गीता का वर्णन 20वें पर्व में है। और अभिमन्यु ने अमीन गांव में चक्रव्यूह तोड़ा था। अमीन गांव में चक्रव्यूह तोड़ा था। अमीन गांव कहाँ पड़ता है? ये कुरुक्षेत्र में ही पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि उसने तो चक्रव्यूह तोड़ा था, वो चक्रव्यूह रचा किसने था? ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। महाभारत काल में गाय व घोड़ों की सबसे ज्यादा संख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आप एक बार कोशिश करना। ऑप्शन है आपके पास पेहोवा, रोहतक, सोनीपत, सिरसा। बताओ, कोशिश करो। देखो, जो गाय है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? सिरसा में। और सिरसा में सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? और सिरसा में सबसे ज्यादा, बताओ। एनिमल पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, सिरसा में और सबसे ज्यादा ऊँट मिलते हैं। ठीक है, गाय, ऊँट, सिरसा। ठीक है, घोड़े भी मिल जाते हैं सिरसा, लेकिन घोड़ों की बात हो रही है तो घोड़ों के बारे में आपको बताता हूँ। अगरोवा हिसार घोड़ों के व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। अगरोवा हिसार घोड़ों के व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरसा। ठीक है, और आपको पता है पेवा पड़ता है कुरुक्षेत्र में। तो नकुल दिग्विजय ग्रंथ ये रोहतक से है। नकुल दिग्विजय का संबंध किससे है? रोहतक से। ठीक है, तो ये एक आसान क्वेश्चन था, मुझे आशा आप सबने ठीक किया होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा राज्य में अपना विजय अभियान शुरू किया? बताओ।
राजा सुदास ने, राजा कुरु ने, राजा भरत ने, राजा दशरथ ने। बताओ बताओ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा सुदास। ठीक है, राजा सुदास के बारे में क्या जानते हो आप, कमेंट में बताना, कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावली किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं। बनावली, बनावली किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं। ऑप्शन आ, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, फतेहाबाद, करनाल। बताओ, आसान क्वेश्चन है, आपने बता दिया होगा। ठीक है, तो बनावली कहाँ है, बनावली है, बनावली फतेहाबाद में है। तो बनावली, बनावली के बारे में आप एक दो बातें बताता हूँ। बनावली पहले था सरस्वती नदी के किनारे, लेकिन बाद में इसको, बट ये पहले था लेकिन अब वर्तमान में घग्गर नदी किनारे है। कैसे याद करेंगे बनावली, घग्गर, घर घर बनाएंगे बनावली। ठीक है, और इसकी खुदाई किसने की थी, इसकी खुदाई RS बीस्ट ने की थी, RS बीस्ट। वैसे बनावली, वैसे बीस्ट, वैसे बनावली, वैसे बीस्ट, इसको याद कर लेना 1973-74 में। ठीक है, हड़प्पाकालीन स्थल है तो पता है आपको, लेकिन हाँ इससे क्या क्या और मिले थे ये और बताओ, ये और याद रखनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या क्या मिले थे इसको, इससे मतलब मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, और सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के साक्ष्य भी मिले हैं बनावली से। ठीक है, सिंधु सभ्यता के साक्ष्य बनावली से मिले हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं बताओ। हाँ, हड़प्पाकालीन स्थल है, सोचो। वैदिक सभ्यता के साक्ष्य मिले भीलडाना से, भीलडाना से। और भीलडाना के बारे में अगर बताइए, सबसे प्राचीन खोदा गया स्थल है, सबसे प्राचीन स्थल है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है भीलडाना। ठीक है, फरमाना खास कब्रिस्तान, ये तो आपको पता ही है। हाँ बिल्कुल सही, फरमाना खास, फरमाना खास ऐसे कब्रिस्तान में मिले हैं, कब्रिस्तान। ठीक है, फरमाना खास से कब्रिस्तान मिले हैं। बात, इससे चले जो मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं, और 2 पहियों के निशान मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, मिट्टी के खिलौने मिले हैं। ठीक है, मिट्टी के खिलौने याद कर लेना बस, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इसको एक बात देख लो, नोट्स हैं। इसको तो हो जाएगा फतेहाबाद, और बनावली से बनावली नाम है, और सरस्वती नदी किनारे है, बनावली है और सरस्वती नदी किनारे है, फतेहाबाद में है, घग्गर नदी में है। पहले ये रंगोई नदी किनारे था, और इस हड़प्पाकालीन स्थल की खुदाई सर्वप्रथम 1973-74 में की थी, RS बीस्ट ने की थी, वैसे बनावली। और इस हड़प्पाकालीन स्थल पर की गई खुदाई के अधजले जो जुते हुए खेत, बैलगाड़ी के पहियों के निशान, मिट्टी का खिलौना आदि बनावली से मिले हैं। ठीक है, तो ये एक बार याद कर लेना, काफ़ी चीज़ें। मैं PDF भेज दूंगा तुमको टेलीग्राम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षिणियों की मूर्तियां निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई है। इसमें पूछा नहीं हुई है। ठीक है, नहीं हुई है, बताओ कौन सा स्थान है वो। पलवल, भादर, सथीन, ये 3 स्थान है, इनसे तो प्राप्त हुई है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ये करनाल। करनाल से ये प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, ये प्राचीन मूर्तियां हैं, ये प्राचीन मूर्तियां हैं। और एक मूर्ति और बताओ आपको, सैया पलेटे, श्री विष्णु की मूर्ति, बताओ कहाँ से मिली है। ये मिली है फिजिलपुर, कहाँ पड़ता है, सोनीपत में।
देखिए कैसे भगवान श्री विष्णु है, सो रहे हैं, सोनीपत सो रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विचित्र पशु की आकृति हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई? वो ट्रिकी क्वेश्चन है। विचित्र पशु की आकृति हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई? बताओ। बताओ बताओ, कहाँ से प्राप्त हुई है? राखी गढ़ी, बनावली, मिठा थल, बालू। बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी, ठीक है। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? राखी गढ़ी पड़ता है हिसार, राखी गढ़ी हिसार, बनावली फतेहाबाद, और मिठा थल भिवानी, बालू केतल, है ना। देखो, अब देखो बालू के बारे में। बालू के बारे में क्या जानते हैं? बालू से लहसुन मिले हैं, लहसुन के अवशेष मिले हैं, सब्जियां मिली हैं, लहसुन कैसे सब्जियां, फलों के प्रमाण, तो ये सभी चीजें बालू से मिली है, ठीक। ये सभी चीजें बालू से मिली है। तो हाँ, एक दो पॉइंट और बताता हूँ आपको। जैसे आप जानते हो कि हड़प्पाकालीन स्थल येलो धातु के बारे में नहीं जानते थे, अब लो धातु के बारे में इनको ज्ञान ही नहीं था, ठीक है, उन्होंने खोजी नहीं थी। और राखी गढ़ी से मतलब नरकंकाल मिले हैं, प्रेमी जोड़े के अवशेष मिले हैं, प्रेमी जोड़े, प्रेमी जोड़ा, ठीक है। और प्रेमी जोड़ा मिला है। बनावली, बनावली से क्या मिला? बनावली से क्या मिला बताओ? बनावली से चूड़िया, ठीक है। बालू, बालू से क्या मिला? बालू से आपको बता ही दिया कि लहसुन के अवशेष, सब्जियां सब मिली है। और तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी, ठीक है। चलो अब देखो, बालू हरियाणा के कैथल जिले के दक्षिण में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1977 में स्थल की डॉक्टर इस 1977 में स्थल की खुदाई डॉक्टर सूरजभान तथा अमेरिकन पुरातत्व डॉक्टर जिम सेफरा ने की गई थी, ठीक है। आपको क्या याद रखना? आपको सिर्फ ये याद रखना सूरजभान ने की थी। फिलहाल मतलब यही पूछता जाता एग्जाम में, 1977 में सूरजभान ने की थी, ठीक है। इस क्षेत्र में लहसुन और हड़प्पा से पूर्व संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं, ठीक। मतलब कि आपको बता तो दिया, लहसुन के प्रमाण मिले हैं और हड़प्पा से पूर्व संस्कृतियों के प्रमाण इससे मिले, और हड़प्पा से पहले कैसी संस्कृति, इसके प्रमाण भी हमें बालू से मिले, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। तीसरी और चौथी शताब्दी के दो अभिलेख हरियाणा के कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? तीसरी और चौथी शताब्दी के दो अभिलेख, देखो इनको याद करने की ट्रिक है, ठीक है। जब तीसरी और चौथी पूछे, मतलब जब तीसरी और चौथी शताब्दी पूछे तो कैसे याद करोगे? देखो, तीस तीसरी और तीस तोसा, ठीक है। ये पहला वर्ड याद कर लें, तीस तीसरी, तीस तोसा, ठीक है, ठीक है। और पेवा मैंने आपको बता ही दिया कि ये घोड़ों का, पेवा बता ही दिया घोड़ों का केंद्र था, ठीक है। करनाल, अस्सी, अस्सी, अस्सी में क्या? अस्सी में तलवार का किला है, अस्सी में तलवारों का किला है, तलवारों का किला, जो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था तलवारों का किला, अस्सी में, ठीक है। और ये याद रहेगा आपको, इसका आंसर क्या था? तोसा। हो गया याद? चलो ठीक है।
एक बार पढ़ लो एक बार। ये जो पॉइंट में लेके आए हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा टॉपिक कवर हो जाता है इससे। ठीक है, ये तो शाम तो इसका उत्तर हो गया। एक बार इनको भी देख लो। ये जो पेवा कुरुक्षेत्र में है, दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिससे पता चलता है कि पेवा घोड़ों का व्यापारिक परिचित के अंदर था। मैंने बताया ना, घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। और हाँ, एक पॉइंट रह गया था मेरे से, जो खरोष्टी लिपि में, जो करनाल से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो खरोष्टी लिपि में लिखा है, जिसमें तालाब निर्माण के बारे में जानकारी दी गई है। हास्यों भी युद्ध के समय का अभिलेख भी मिले हैं, और तलवार का किला भी हास्य में है। ठीक है, हास्य हिसार में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पुस्तक के माध्यम से हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? बताओ, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? देखो, अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी है? पाणिनि की है। याद है ना आपको पाणिनि? अष्टाध्यायी है पाणिनि। और हर्षचरित बाणभट्ट, राजतरंगिणी कलहन, और मतलब सभी से इसमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। ठीक है, और मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा आपके लिए, मुद्रा राक्षस बुक। मुद्रा राक्षस बुक ये किसने लिखी? कमेंट में बताना। चलो, आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन दे दिया था, मैं बता देता हूँ इसका। तो मुद्रा राक्षस लिखी थी किसने? विशाख दत्त ने। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और यहाँ पे मैं डेली क्विज चलाऊंगा। मतलब न्यू चैनल खोला है, और मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा जीके कोई करवा ही नहीं रहा, सब एस्टेट के लगे हुए हैं। और एस्टेट के जो क्वेश्चंस है वो हरियाणा पुलिस से ज़्यादा हाई लेवल के हैं। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस से रिलेटेड ओरिएंटेड सीरीज में FRB सीरीज लेके आया हूँ। आपको मजा ना आए तो बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता का प्रमाण किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिला है? बताओ बताओ बताओ। चलो मैं बताता हूँ। एक्चुअली ना, ये 45 साल पुरानी ऐसा SSC ने पूछा था, लेकिन एक्चुअल में ये 45 साल पुरानी, ये लगभग 5000 साल से पुरानी है। 5000 साल भी पुरानी है। उसके साथ साथ सबसे पता है आपको पता है कि राखी गढ़ी ये सबसे पुराना स्थल यहीं से मिले होंगे। ठीक है, राखी गढ़ी से आपको बता दिया, प्रेमी जोड़े के कंकाल मिले हैं। राखी गढ़ी को मोहन जोदड़ो की बहन भी कहा जाता है। मोहन जोदड़ो की बहन, मोहन जोदड़ो की बहन भी कहते हैं। और इसे जल निकासी प्रणाली भी मिले, अवशेष मिले हैं। और गेहूं, जौ, चावल, साक्ष्य, सब इनके भी अवशेष मिले हैं। चित्रित मृद पांड भी मिले हैं राखी गढ़ी से। ठीक है, चित्रित मृद पांड, चित्रित मृद पांड भी मिले हैं राखी गढ़ी से। खनन, उत्खनन 2 बार किया गया। पहली बार 1963 से 69 में, ये किया सूरजबान ने। और दूसरी बार किया था 1997 से 99 में, ये किया था अमरिंदर नाथ ने। ठीक है, राइटिंग ऐसी है तो आप समझ जाना। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, बस उनको ध्यान दो। आप ये वीडियो को 1 या 2 बार देखना और आपको याद हो जाएगा कि बहुत इजीली मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, राखी गढ़ी सबसे पुराना था, तो पुरानी सभ्यता के प्रमाण इसी से मिलेंगे। ठीक है, राखी गढ़ी भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है, जो प्राचीन समय में घग्गर अकरा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, घग्गर अकरा नदी के किनारे राखी गढ़ी स्थित है, और इसका उत्तर हो जाएगा राखी गढ़ी। ठीक,
बनावली फतेहाबाद में है, बनावली फतेहाबाद में है, फतेह करके बना ली उसको, ऐसे याद कर लेना। मिठ्ठाथल भिवानी में है, मिठ्ठाथल से भी हड़प्पा संस्कृति से पहले की संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ठीक। महाभारत काल में हरियाणा में कौन से युग की शुरुआत हुई, बताओ। महाभारत काल में हरियाणा में कौन से युग की शुरुआत हुई? ताम्र युग, कृषि युग, लोह युग, धातु युग। देखो बताओ। देखो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था, याद हो तो आपको, कि जब महाभारत काल में इसमें हरियाणा पहले से ही अपना हरियाणा बहुत आगे रहा है। हरियाणा को दो नामों से भी जानते थे, और बहुधान्यक और बहुधान्य, जो मतलब अत्यंत समृद्ध भूमि, मतलब समृद्ध भूमि, और बहुधान्य यानी अत्यधिक धन, अत्यधिक धन। भारत काल में हरियाणा में कृषि युग की शुरुआत हुई। ठीक है, कृषि प्रधान राज्य हरियाणा। अब देखो, महाभारत के समय जो कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि थी उनको आदिरूपा कहा जाता था। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को आदिरूपा कहा जाता था। ठीक है, और इसी काल में हरियाणा में कृषि युग की प्रारंभ हुआ था। महाभारत का विश्व प्रसिद्ध युद्ध 920 में लड़ा गया था और कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र में, ठीक है। ज्योतिषर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध का उपदेश दिया था। हरियाणा को महाभारत में बहुधान्य के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने किस पूर्वज राजा ने थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था, बताओ। प्रभाकर वर्धन, नरवर्धन, पुष्यभूति, हर्षवर्धन। बताओ, इसका उत्तर हो जाएगा पुष्यभूति। ठीक है, देखो पुष्यभूति ने थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, इसने ही इसी ने थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। थानेश्वर महादेव मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है, सॉरी भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है, और क्या जानते हो इसके बारे में? अब देखो एक चीज और, 1014 महमूद गजनवी, महमूद गजनी ने आक्रमण किया, इसको तोड़ दिया। ठीक है, और उसके बाद सदाशिवराव भाव, सदाशिवराव ने पुनः निर्माण करवाया। सदाशिव ने पुनः निर्माण करवाया। पुष्यभूति था, ये कौन था? ये शैव धर्म का अनुयायी था। पुष्यभूति शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ओके चलो, हाँ इसमें देख लो। 1014 में महमूद गजनवी ने आक्रमण करके इसको नुकसान पहुंचाया, और बाद में इस मंदिर का निर्माण मराठा सदाशिवराव भाव द्वारा किया गया। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। गुप्तों के बाद उत्तर भारत में सबसे विशिष्ट साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, और इस वंश का उदय हरियाणा में थानेश्वर में हुआ था। पान भट्ट के अनुसार इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति शैव मत का अनुयायी था। ठीक, शैव मत का अनुयायी था। सदाशिवराव भाव ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक, तो पुष्यभूति आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के अभी तक प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बताओ, हरियाणा के अभी तक प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा टोपरा अभिलेख। देखो टोपरा अभिलेख। हरियाणा में अब तक 37 से ज्यादा, मतलब 3 दर्जन से ज्यादा अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण टोपरा अभिलेख है। इसको अशोक ने गिरनार पहाड़ी का गुजरात, अशोक ने गिरनार पहाड़ी से लाकर गुजरात में स्थापित करवाया, लेकिन
स्थापित करवाया, लेकिन 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने इसको उखाड़ कर दिल्ली ले गया। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, 12 खड़ी में लिखा अभिलेख ये मिला शुद्ध। यमुनानगर से। और संगीत के साथ स्वर, संगीत के सात स्वर जिस अभिलेख पर मिले हैं, और वो मिला अग्रोहा हिसार, अग्रोहा हिसार, ठीक है। नेक्स्ट, ये देख लो, हरियाणा के बारे में जानकारी देने वाले 3 दर्जन से ज्यादा अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन अभिलेख टोपरा स्तंभ अभिलेख है, ठीक है। दूसरा, इस स्तंभ को लेख सम्राट अशोक ने गिरनार पहाड़ी गुजरात से लाकर टोपरा का यमुनानगर में स्थापित करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख में इस स्तंभ से प्राप्त हुए हैं। ये भी पॉइंट याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में इसे यहाँ से उखाड़ कर दिल्ली ले गया, और 12 खड़ी में लिखा गया अभिलेख शुद्ध यमुनानगर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा टोपरा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित थेपोलर की खुदाई का श्रेय किसे जाता है? थेपोलर, तो सबसे पहले थेपोलर कहाँ है? थेपोलर की खुदाई का श्रेय, थेपोलर एक जगह है जिसको एस.एल. श्रीवास्तव ने खोद कर निकाला था, ठीक है। थेपोलर पड़ता है थे से केथल, ठीक है, थे से केथल। इसमें बस इतना याद करना, जाता था है नहीं। अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व विभाग का जनक ही कहते हैं, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से हमें पर जानकारी मिली है कि महात्मा बुद्ध द्वारा हरियाणा के गुड़गांव जिले में धनकोट नामक गांव से रथपात नामक शिष्य को उपदेश दिया गया था? बताओ, ऑप्शन है मंजूम श्री मुल्कब, पपन सुदनी, दिव्यादान, मंजिम निकाय। बताओ, मंजूम श्री मुल्कब, पपन सुदनी, दिव्यादान, मंजिम निकाय, बताओ कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंजिम निकाय, ठीक है। मंजिम निकाय, मंजिम निकाय ये प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। मंजूम श्री मुल्कल्पम थानेश्वर से मिला है, थानेश्वर से मिला है, थानेश्वर से मिला है। और इसमें रहने वाले लोगों को, वैश्य लोगों के बारे में जानकारी, वैश्य लोगों के बारे में जानकारी के बारे में पता चलता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों की यात्रा की, जिसका वर्णन कहाँ मिल रहा है? इसका वर्णन पपन सुदनी में मिला है, ठीक है। महात्मा बुद्ध, जब महात्मा बुद्ध थे हरियाणा में कई स्थानों पर गए थे, और इसका जो वर्णन है वो पपन सुदनी अभिलेख में मिला है। देखो, मंजूम श्री कल्पम हरियाणा के थानेसर से रहने वाले वैश्य लोगों के बारे में जीवन की जानकारी देती है। पपन सुंदरी ग्रंथ महात्मा बुद्ध की हरियाणा के कई स्थानों की यात्रा के बारे में वर्णन मिलता है। और दिव्यादान, हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की जानकारी मिली। इस ग्रंथ के अनुसार हरियाणा में बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से थे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोहतक और अग्रवाल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोहतक और अग्रवाल बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख केंद्र थे, और ये जानकारी दिव्यदान ग्रंथ में मिली है, ठीक है, दिव्यदान ग्रंथ में मिली है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मंजिम निकाय, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से हमें पता चलता है कि अग्रोहा बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र होता था? बताओ। देखो, हमने पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा है? देखो, हमने पीछे पढ़ा ना कि दिव्यदान से हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है ना। लेकिन जो
दिव्य दान से हमें बौद्ध धर्म की जानकारी तो मिलती है, लेकिन वो लिमिटेड जगह है। लेकिन वो लिमिटेड मतलब कुछ जगहों के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब कुछ जगहों पर ही था, कुछ जगहों मतलब कुछ क्षेत्रों में फैला। लेकिन ये तो है चुलबुक ग्रंथ, ये बौद्ध ग्रंथ है, और इससे हमें पूरी कंफर्म जानकारी मिलती है कि हाँ कि अगुरों में बौद्ध धर्म था। मतलब कि ज़्यादा क्षेत्र की जानकारी इसमें चुलबुक से मिलती है। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो बिना सोचे इस पे टिक कर देना और 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मर्दभांड के लिए प्रसिद्ध है? बताओ। क्वेश्चन याद करो, पीछे आ चुका है। यह है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? राखीगढ़ी पड़ता है हिसार में। इसका उत्तर हो जाएगा हिसार। अब देखो, हिसार जिले में भारत का सबसे बड़ा आपातकालीन स्थल राखीगढ़ी है। यहाँ पर खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में मिट्टी के बड़े बर्तन मिले हैं। इसके अलावा शीश वाला अगरवा में खुदाई के दौरान बर्तन मिले हैं। मतलब अगरवा में खुदाई की लेकिन बर्तन मिले, लेकिन राखीगढ़ी में बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्तन मिले। अगरवा में बर्तन मिले कुछ सीमित मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में। राखीगढ़ी में एक बल्क अमाउंट में बर्तन मिले कि हाँ यहाँ पे बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाते थे लोग, और उन्हीं से अपना जीवन यापन करते थे। मतलब राखीगढ़ी में बहुत बड़ी मात्रा में बर्तन मिले हैं। राखीगढ़ी हिसार जिले में है और नानौंद खंड में है। नानौंद खंड, एक जगह पे नारनौल जो कि महेंद्रगढ़ में पड़ती है, महेंद्रगढ़। ठीक है। और एक चीज और, जो राखीगढ़ी है इसको बताते हैं मोहनजोदड़ो की बहन भी कहते हैं, और मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भगवानपुरा का टीला हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शंस पानीपत, सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र। बताओ। भगवानपुरा का टीला हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? पानीपत, सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र। देखो, भगवानपुर याद करने की ट्रिक बताता हूँ। कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो सीधी सी बात है कुरुक्षेत्र आ जाएगा। दौलतपुर का टीला कुरुक्षेत्र में, कर्ण का टीला मिर्जापुर गांव कुरुक्षेत्र में, विश्वामित्र का टीला ये भी पे हुआ कुरुक्षेत्र में, बालू का टीला खेतर में। ठीक है। और बालू से तो आपको मैंने कई चीज बताई थी कि लहसुन मिले हैं और सब्जियों के प्रमाण मिले हैं, ये सब बालू से मिले हैं। ठीक है। बालू की खोज की गई थी, क्या नहीं बताया था? बालू की खोज 1977 में सूरजभान ने। की थी। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछ लेता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अगर गणराज्य की राजधानी था? बताओ। ऑप्शन है नौरंगाबाद, अगरोहा, महेंद्रगढ़, अंबाला। देखो, अगर गणराज्य, अगर से अगरोहा। ठीक है। अगरोहा का पड़ता है हिसार। ठीक है। राजधानी तो ये भी थे नौरंगाबाद किसी राजधानी था? ये था योद्धा गणराज्य की, ये योद्धा गणराज्य की राजधानी था। और अगरोहा तो आपको बता ही दिया, अगर गणराज्य की राजधानी था। और महेंद्रगढ़ था अर्जुनायन गणराज्य की राजधानी, अर्जुनायन गणराज्य की राजधानी। अंबाला था कुनिंद गणराज्य की राजधानी। इन गणराज्यों के बारे में हम अगली पार्ट में पढ़ेंगे डिटेल में। कुनिंद गणराज्य की राजधानी अंबाला। ठीक है। योद्धा गणराज्य की राजधानी नौरंगाबाद थी, अर्जुनायन गणराज्य की राजधानी महेंद्रगढ़ थी, कुनिंद गणराज्य की राजधानी अंबाला थी। ठीक है। तो बताओ कैसी लगी आपको सीरीज? क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन इज फॉर यू। 1938 में तैमूर ने हरियाणा के कौन से शहर पर हमला किया? फतेहाबाद, सिरसा, हिसार या उपरोक्त सभी? इसका आंसर आप कमेंट में बताना। ठीक है।
इसका जवाब आप कमेंट में बताना। तो थैंक यू। तो कैसी लगी आपको ये सीरीज? हाँ, ये सीरीज का पहला पार्ट था, और अगर इस सीरीज से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है कि मैंने कुछ तो 1-2% तो आपको याद करवाए होंगे। और ये आपका ही चैनल है, अगर आप साथ दोगे तो आगे भी सीरीज कंटिन्यू रख पाऊँगा मैं, जिससे आपकी भी तैयारी होती रहेगी और मेरे भी रिवीजन होता रहेगा। ठीक है। हाँ, सही कहा। अगर तुम कंटिन्यू ये सीरीज को देखोगे तो मैं मतलब 99% श्योर हूँ कि आपका हरियाणा जीके में आप जैसे 25 नंबर की भी आएगी तो आप 25 में से जैसे तो मतलब 22+ तो आप आराम से निकाल दोगे। इन्हीं सीरीज से क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, पेपर होने के बाद। 22+, 25 भी आ सकते हैं, 25/25, ठीक है, पर 22+ की मैं गारंटी देता हूँ। तो थैंक यू फॉर गिवन योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद, जय हरियाणा, बाय, टेक केयर। हाँ हाँ, वेट 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 वेट, आप मुझे बता देना कि मतलब 20 क्वेश्चन ठीक रहेंगे या फिर मैं क्वेश्चन बढ़ा के 25 क्वेश्चन कर दूँ, ये मुझे बता के जाना। थैंक यू।